नाउ स्टूडेंट्स देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पीटर थ्रोस टू डिफरेंट डाइस टुगेदर एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन। ओके, नाउ रीना थ्रोज अ डाई। अब बच्चों देखिए, दो अलग अलग बंदे, थोड़ा ध्यान देना, बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना। एक पीटर नाम का बंदा है कोई, तो बच्चों ध्यान से सुनिए, पीटर क्या करता है। देखिए पीटर क्या करता है स्टूडेंट्स, पीटर थ्रोस टू डिफरेंट डाइस बच्चों। ठीक, पीटर ने टू डाइस थ्रो करी, तो टू डाई थ्रो करने में टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आते हैं, 36। पता है एनसीईआरटी वाला ये भाई, टू डाई को थ्रो करेंगे 6 6 36, है ना। तो यहां पर पीटर के केस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों, टोटल सुन लेना पहले, पॉसिबल पीटर के केस में, अच्छा क्वेश्चन है ये, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36। ठीक, और सुनो दूसरा बंदा क्या है, अच्छा एक मिनट जरा, फिर पीटर क्या करता है, टू डाई को थ्रो करता है, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 आएंगे। एंड क्या करता है, पढ़ो जरा ध्यान से, क्या करता है पीटर, पीटर क्या करता है, एंड फाइंड्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर ऑब्टेन्ड, मतलब दोनों डाई पे जो नंबर आएगा ना उसका प्रोडक्ट निकालता है वो। तो सुनिए, पीटर क्या करेगा, दोनों डाई पे आने वाले नंबर्स का प्रोडक्ट निकालेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं, प्रोडक्ट करके देखेगा। अब सुन लो ध्यान से, अब आगे पढ़ते हैं, इधर आ जाओ। रीना क्या करती है, रीना का एक्सपेरिमेंट क्या है, रीना क्या करती है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से बच्चों। रीना, रीना थ्रोज अ डाई एंड स्क्वायर्स द नंबर ऑब्टेन। बच्चों जरा आराम से समझिएगा, रीना ने क्या किया, एक ही डाई थ्रो करी, पढ़ो 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 आराम से। रीना थ्रोज अ डाई, अब बताओ अगर रीना डाई थ्रो करेगी तो भाई रीना ने एक ही डाई थ्रो करी, तो या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, है ना। या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। ठीक, ओके, यानी कि यहां पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए बच्चों, यहां पर रीना के केस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए, सही है ना। अब सुनो, लेकिन रीना क्या करती है, रीना थ्रोज अ डाई एंड का मतलब एज वेल एज, डाई थ्रो करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके देखेगी। स्क्वायर द नंबर ऑब्टेन का मतलब है उसका स्क्वायर करके देखेगी। मतलब जैसे कि मान लो रीना ने डाई थ्रो किया, मान लो 1 आया तो 1 का स्क्वायर करेगी, 1 का स्क्वायर 1। ठीक, रीना ने डाई थ्रो किया, 2 आ गया मान लो, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 3 आ गया मान लो तो 3 का स्क्वायर 9, 4 आ गया तो 4 का स्क्वायर 16, 5 आ गया तो 5 का स्क्वायर 25, और 6 आ गया तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, 36। ओके, सुनिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से सुनो बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे कहता है हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25, हु हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25। ठीक है ना, नंबर 25 आ जाए, इसके ज्यादा किसके चांसेस हैं, पीटर के या रीना के। अब ध्यान से सुनो बच्चों, एक बात बताओ जरा, कि पीटर का 25 कब आएगा बताओ, पीटर प्रोडक्ट करता है और रीना को एक ही नंबर मिलेगा और रीना उसका स्क्वायर कर देती है। यानी कि सवाल यह है कि, सवाल ये ध्यान सुनिएगा, सवाल ये है कि पीटर जब प्रोडक्ट करता है तो प्रोडक्ट करने पर 25 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है निकाल लो। और रीना जब एक डाई को थ्रो करती है तो जो भी नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर करके 25 आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दोनों में निकाल के बताओ किसके चांसेस ज्यादा हैं कि पीटर को 25 नंबर मिलेगा या रीना को 25 मिलने, मतलब समझ रहे हो ना, पीटर को 25 मिल जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, या रीना को 25 मिल जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आइए पहले हम पीटर के केस में चलते हैं। तो बच्चों पीटर के केस में प्रोबेबिलिटी दैट द पीटर विल गेट 25, पी ऑफ 25 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 25, ऐसे लिख लो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट 25। हाँ भाई जरा बताना जरा, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36, ठीक है ना। और ध्यान से सुनिए, फेवरेबल कितने हो जाएंगे बच्चों, फेवरेबल तो एक ही होगा ना भाई, पीटर के पास 2 डाई को थ्रो किया, या तो 1 के साथ 1 आएगा, तो 1 के साथ 2 आएगा, तो 1 के साथ 3 आएगा, ऐसे वाला है ना, समझ गए। तो बताओ उसको प्रोडक्ट 25 कब मिलेगा, तो एक ही केस में मिलेगा, जब फर्स्ट डाई पे भी 5 आ जाए और सेकंड डाई पे भी 5 आ जाए, सही है। तो
यानी कि इसमें अगर आप फेवरेबल आउटकम देखोगे पीटर के केस में, मैं यहां लिख देता हूं छोटा सा, फेव का मतलब फेवरेबल आउटकम। तो बच्चों फेवरेबल आउटकम एक ही होगा इसमें, कौन सा, 5,5 वाला, समझ गए, क्योंकि 5 5 से 25 होता है, दोनों पे 5 आएगा तभी चलेगा, है ना। बाकी 1 के साथ कुछ आ जाए, 2 के साथ कुछ आ जाए, 3 के साथ कुछ आ जाए, 4 के साथ कुछ आ जाए, 5 के साथ कुछ आ जाए, 6 के साथ कुछ आ जाए, नहीं चलेगा। बस ये एक फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल एक ही आउटकम है और टोटल है 36, तो 1/36 आ गया। अब सुनो, रीना को क्या मिल जाए, स्क्वायर मिल जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, रीना को स्क्वायर करके कितना नंबर मिले, स्क्वायर ऑफ गेटिंग स्क्वायर एज 25, स्क्वायर एज 25, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, सुनो ध्यान से। रीना के टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 6 है, और इसमें से केवल एक ही फेवरेबल आउटकम तो है 5, 5 का ही स्क्वायर तो 25 होता है, तो यहां हम 1 लिखेंगे। अब आपको चेक करना है कि इसको 25 मिले या इसको मिले, तो दोनों में से चांसेस किसके ज्यादा है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप चेक कर लो, 1/6 और 1/36 में से कौन बड़ा नंबर होता है, 1/6 बड़ा होता है। क्यों सर, अब जिनको नहीं पता है सुन लीजिए, ऐसे ही शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। दोनों नंबर के न्यूमरेटर सेम है, तो जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं, न्यूमरेटर 1 न्यूमरेटर 1, तो जिसका जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ना वो बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर दोनों के सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा होता है, यानी कि 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36। ठीक, तो उसने हमसे क्या पूछा था, हु हैज द बेटर चांस टू गेट नंबर 25। तो आंसर देखो एग्जाम में, आंसर इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बच्चों मैं लैंग्वेज यहां लिख दे रहा हूं, हम लोग आंसर ऐसे करेंगे क्या, रीना पहले ऐसे करके दिखाएंगे, इसके बाद लिखेंगे ऐसे, ये लिखा है आंसर यहां से लेके यहां तक, समझ गए, ये पूरा आंसर है। रीना हैज द बेटर चांस टू गेट द नंबर 25, इस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स 15 वाइट ऑन सम एंड सम ब्लैक बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ द वाइट बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। तो सुनो, एक बैग है ये, इस तरीके से मान लो एक बैग है, और इस बैग में बच्चों 15 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक, ओके, कितनी है, 15 ब्लैक बॉल्स है, एंड नहीं नहीं सॉरी 15 वाइट है, आई एम वेरी सॉरी 15 वाइट है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, 15 वाइट बॉल्स हैं, और सुनिए ब्लैक बॉल हमें नहीं पता, ठीक, उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो जो नहीं पता उसको एक्स मान लो। तो लेट अस अज्यूम द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स भी एक्स है ना, ब्लैक बॉल का नंबर कितना है, एक्स। तो बच्चों एक्स ब्लैक बॉल्स हैं, तो बच्चों टोटल बॉल कितनी हो गई बैग में, टोटल बॉल कितनी हो गई बैग में बताइए, 15 तो कौन सी है, व्हाइट वाली, और एक्स ब्लैक है, तो टोटल हो गई 15 + एक्स। सही है, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 15 + एक्स, सही है। अब देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, हमने कहा एक काम करते हैं हम लोग, हमने कहा कि चलो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट निकाल लेते हैं। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल कितना आ जाएगा, व्हाइट कितनी है 15, तो फेवरेबल हो जाएंगे 15, और टोटल कितनी बॉल्स हैं 15 + एक्स, या x + 15 भी लिख सकते हो आप इसको, भाई 15 + एक्स लिखो, या आप इसको x + 15 लिखो, बात तो सेम है, ठीक। फिर आपने क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल्स, ब्लैक कितने हैं, x है, और टोटल कितनी है, x + 15, या 15 + x, जो लिखना हो आप लिख लो। अब कंडीशन लगा दीजिए क्वेश्चन की, हाँ कुछ बच्चों ने आंसर निकाल लिया, वेरी गुड। कंडीशन क्या है वो लगा दीजिए, क्या बोला उसने कंडीशन में, पढ़ो ध्यान से। कंडीशन में उसने बोला इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस द दैट ऑफ ड्राइंग द व्हाइट बॉल, मतलब कंडीशन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल इज थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट, ठीक। तो ये कंडीशन देके रखी हुई है, बस अब क्या दिक्कत है, बहुत आसान है, इसमें क्या ही करना है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल का आंसर यहाँ लगा दो जो आपने निकाला था एक्स के टर्म्स में, तो x अपॉन x + 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट का आंसर लगा दो यहाँ कितना है 15 अपॉन x + 15। अब मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूँ बच्चों, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास में बताया, लेकिन एग्जाम में रीजन लिखोगे, क्या रीजन क्या लिखोगे, ध्यान सुनो, x एक फिक्स नंबर है, क्योंकि ब्लैक बॉल तो फिक्स होंगी ना, तो x एक फिक्स नंबर है यहाँ,
x एक फिक्स नंबर है तो x प्लस 15 भी तो फिक्स होगा। खुद सोचो, x एक नंबर होगा ना भाई, क्योंकि x ब्लैक नंबर ऑफ बॉल्स है तो वो एक नंबर होगा, नंबर फिक्स होता है, पॉजिटिव इंटीजर होगा कुछ ना कुछ, ठीक। तो उस x में 15 जोड़ेंगे तब भी तो फिक्स नंबर होगा। तो ये चीज पहले एग्जाम में लिख देना, क्या, सिंस x इज सम फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, तो x प्लस 15 भी क्या है, x प्लस 15 इज ऑल्सो फिक्स पॉजिटिव इंटीजर लिख लेना। तो भाई ये पूरा इससे कट जाएगा क्योंकि जो नंबर ये है वही तो ये है, तो डायरेक्ट काटेंगे लेकिन रीजन लिखेंगे। अब क्या बचा आपके पास, बस खत्म सवाल। x इज इक्वल टू 3 इंटू 15 45, तो 45 बॉल्स हैं आपके पास, और x किसको माना था, ब्लैक बॉल्स को, तो ब्लैक बॉल्स की संख्या कितनी है, 45। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, और ऐसा क्वेश्चन एक हमने शायद एनसीईआरटी में करके रखा हुआ है, कह रहा पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब कोई गुल्लक है जिसमें पैसे ऐसे रखते हो आप। तो पिगी बैंक कंटेन्स 150 कॉइन्स, ठीक है ना, 150 कॉइन्स, मतलब एक पिगी बैंक है उसमें 150 कॉइन्स है, 150 रुपीज कॉइन होना, 150 पैसे कॉइन होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। 50 पी कॉइन, पी मतलब 50 पैसे के, कॉइन है कितने, 100, तो 50 पी का मतलब पैसे, 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 100, ठीक है। 51 रुपीज के कॉइन है, तो ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, 50, 51 रुपीज कॉइन बोला ना, 50 रुपीज 1 कॉइन है ना। 20 रुपीज 2, यानी कि ₹2 के कितने कॉइन है, ₹2 के कितने कॉइन है, 20, ठीक। फिर इधर मैंने डिनोमिनेशन लिखी, यानी कि कौन कौन से कॉइन है, और इधर उनके नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। इसके बाद एंड 10 5 रुपीज कॉइन, तो ₹5 के कितने कॉइन्स हैं आपके पास, 10, ठीक। कह रहा है इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट, ये बात मैंने आपको क्लास में डिटेल में पढ़ाई हुई है ना। आप इसको पलटते हो, किसी भी एक कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है ना। इक्वली लाइकली का मतलब तो एक क्लास में मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अब आइए सवाल करते हैं सीधा और खत्म करते हैं। विल बी अ 50 पैसे कॉइन, आपने गुल्लक को ऐसा पलटा, क्या प्रोबेबिलिटी 50 पैसे कॉइन है, बच्चों वाला सवाल है यार, कुछ है ही नहीं। तो पार्ट 1 का आंसर क्या आएगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे के कितने कॉइन है बताइए, 100, और टोटल कॉइन कितने हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि टोटल फेवरेबल आउटकम में कितना रखोगे, 100 प्लस 50 और प्लस दिस 180 है ना। तो 100 अपॉन 180, तो ये 0 से 0 गया, और 2 से काटोगे, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 5/9, विल नॉट बी ₹5 कॉइन, ठीक है। ₹5 का कॉइन ना हो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ₹5 निकाल लो पहले, जो आ जाए 1 में से माइनस कर दोगे, तो ₹5 का कॉइन कितना है, 10, और टोटल कितने हैं, 180, ये यहाँ से कट जाएगा, 1/18 आ जाएगा। तो हमने ₹5 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, तो ₹5 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 से माइनस करके, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, रुपीज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी ₹5 कॉइन आ जाएगा कितना, 1 में से माइनस करेंगे, है ना। तो 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 17, है ना, 17। और इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे, ₹5 नहीं आने का मतलब क्या है, बाकी ये सारे आ जाएं, यानी कि 100 और 170, है ना। 5 को छोड़ के बाकी सारे कॉइन लेके टोटल 180 कर देते, तब भी आ जाता, ठीक। तो पार्ट 2 आ गया आपका कितना, 17/18। एंड पार्ट 3 कह रहा विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज इन द अबव प्रॉब्लम। अब ये एक फालतू का सवाल है। विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताइए बच्चों, नाम बताइए, चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है ना, बस और क्या है। विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज इन द अबव प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को जल्दी से हम देख लेते हैं, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो व्हिच कम्स ऑफ रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देयर आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 8 इसमें से एक ही बार आता है, और टोटल कितने, 8। तो टोटल पॉसिबल में नीचे 8 रखेंगे और ऊपर फेवरेबल में ओनली 1 है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं।
तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8, क्योंकि टोटल आउटकम है 8 और फेवरेबल ओनली 1 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पार्ट 2 कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नंबर उसको चाहिए। तो 2 से बड़े में कौन कौन आ जाएगा बताओ, या तो 3 आ जाए, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या तो 8। तो फेवरेबल 1 2 3 4 5 6, तो इस बार 6 हो गए फेवरेबल, टोटल 8, तो आंसर आ जाएगा 2/4। पार्ट 2 का आंसर आ गया कितना 2/4। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। क्या बोला उसने, अ नंबर ग्रेटर देन 2, ओके, अ नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट 2 का आंसर कितना आ रहा है बच्चों, पार्ट 2 का आंसर आना चाहिए 2/4। ओ सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं, कितने हो गए टोटल, 1 2, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हो गया ना, तो 2/4 आना चाहिए ना बच्चों, सॉरी 2/4 कह रहा हूँ, 2 3 है ना, 3/8 आना चाहिए ना। ठीक है, 3/8 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, करेक्ट। अच्छा अच्छा, ये पार्ट 3 का आंसर है यार, ये पार्ट 3 है ना, नंबर ग्रेटर देन 2, ये पार्ट 3 का आंसर है, तभी तो मैच नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, पार्ट 3 में उसने, ये पार्ट 3 है, नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो कितना आ रहा है नंबर ग्रेटर देन 2, 3/8। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, आंसर आ रहा है कितना, कहाँ गया, 3/8 नहीं 3/4। तो ये सब क्लास में किया हुआ है हमने। अब देखो जरा, कह रहा है एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आ जाए बच्चों, तो ऑड नंबर आपके कौन कौन से बताओ, ऑड नंबर आपके कौन कौन से, 1 3 5 और 7, तो टोटल 4 ऑड नंबर है, तो 4/8 कर देंगे, 1/2 आ जाएगा, बहुत आसान है, क्लास में किया हुआ है। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर लेस देन 9। बच्चों नंबर लेस देन 9 में तो सारे ही आ जाएंगे, 1 से लेके 8 तक है ना भाई, 9 से लेस, 1 से लेके 8 तक, तो 8/8 आंसर 1 आ जाएगा। ठीक, तो लास्ट वाले में क्या आ गया, 8/8 आंसर 1। और इसमें कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बच्चों, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज इन द अबव प्रॉब्लम, तो प्रोबेबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए 2016 में आया, कह रहा है कार्ड मार्क्स विद नंबर 3 to 50। अब देखो बच्चों, आपके पास टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, ये मैंने आपको कई बार निकालना सिखाया है। टोटल, एनओ का मतलब नंबर, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है ना। जब भी नंबर लगातार लिखे होते हैं तो कितने कार्ड्स होते हैं, फाइनल कार्ड मतलब सबसे बड़ा वाला नंबर माइनस सबसे छोटा वाला और +1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल +1, ऐसा करेंगे। ठीक, ओके, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से, 50 - 3 47, 47 +1 कितना होता है 48 होता है। ठीक है ना, 48 होता है। तो बच्चों टोटल कार्ड कितने हो गए 48, 47 मत कर देना, 50 - 3 47 कर देते हैं कुछ बच्चे, 48 होगा, 1 भी ऐड करेंगे, गलती मत करिएगा। कह रहा है कि आर प्लेस इन अ बैग एंड मिक्स थॉरोली, सारे कार्ड्स को बैग में रखा, अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। ठीक, वन कार्ड ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज डिविजिबल बाय 7। तो पार्ट ए में बच्चों कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आपके, जो कार्ड आपके हाथ में आया है, एक कार्ड निकाला, जो कार्ड आपके हाथ में आया है उस पर जो नंबर लिखा है वो 7 से डिविजिबल हो, और वो मल्टीपल ऑफ 7 भी बोल सकता है, मल्टीपल ऑफ 7 बोले चाहे डिविजिबल बाय 7 बोले, बात सेम है। ठीक, तो मैं बना दे रहा हूं क्वेश्चन, डिविजिबल बोल दे या मल्टीपल ऑफ 7 बोले, तो जो 7 की टेबल में आते हैं उनको लेना है। तो 7 की टेबल में जो नंबर 3 से लेके 50 के बीच में आते हैं, तो 7 1 जा 7, ये फेवरेबल आउटकम में लिख रहा हूँ, 7 2 जा 14, और ऐसे करते करते आपका 7 7 जा 49 तक जाएगा। तो टोटल कितने इसमें हो गए बच्चों, साफ साफ ही पता चल रहा है इसमें, तो कितने हो गए टोटल, 7 नंबर से आ जाएंगे ना, 7 14 21, ऐसे 7 की टेबल चला लो और काउंट कर लो। तो टोटल फेवरेबल कितने हो गए यहाँ पर पार्ट 1 में, टोटल फेवरेबल कितने हो गए 7। ठीक, तो पार्ट 1 का आंसर क्या आएगा बताइए, डिविजिबल बाय 7 में फेवरेबल आउटकम 7 और टोटल कितने 48, तो 7/48 पार्ट 1 का आंसर हो गया। ठीक, पार्ट 2, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट लेंगे नहीं, 1 ही लेंगे, क्योंकि हमें 3 के से लेके 50 के बीच में चेक करना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं लेंगे, लेंगे 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 4 लेंगे ठीक है ना, क्योंकि 3 और 50 के बीच में आता है 4, 4 लेंगे। फिर क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 नहीं लोगे क्योंकि 50 के बियॉन्ड चले जाओगे। तो कितना आ गया पार्ट 2 में फेवरेबल आउटकम, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो कितना हो जाएगा 6/48 पार्ट 2, और इसको काटोगे 6 1 दा 6 और 6 8 दा 48, तो पार्ट 2 का आंसर 1/8,
मल्टीपल ऑफ 6, तो पार्ट सी में मल्टीपल ऑफ 6 बोले या डिविजिबल बाय 6 बोले, बात सेम है ना। तो 6 की टेबल चलानी है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ऐसे करते करते 6 8 जा 48, लास्ट में क्या आएगा 6 8 जा 48, और 6 9 जा 54 ले नहीं सकते हो क्योंकि 50 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितने फेवरेबल हो गए इसमें, 6 1 जा 6, 6 8 जा, तो 8 टर्म्स होंगे टोटल। भाई यहाँ से यहाँ तक सारे नंबर लिखोगे 6 की टेबल, 6 से लेके 48 तक, तो टोटल 8 होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट वाले का आंसर, पार्ट सी का आंसर, चलो यहीं कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 6 कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48, 8 टर्म्स हैं और टोटल कितने 48, तो 8 1 जा 8 और 8 6 जा, तो 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो पार्ट 1 का आंसर 7/48, पार्ट 2 का आंसर 1/8 और पार्ट 3 का आंसर कितना आ गया आपका 1/6। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो सभी रेड कार्ड को हटा दिया गया। तो अगर सभी रेड कार्ड्स को हटा देंगे बच्चों, तो ये सभी, अब कोई भी डायमंड नहीं रहेंगे यहाँ पर, मतलब ये डायमंड सॉरी कोई हार्ट नहीं होंगे, ये वाले हटा दिए इन्होंने, ये वाला सूट हटा दिया, 13 यहाँ से गए और 13 यहाँ से गए, 26 कार्ड चले गए, तो बचे कितने अब केवल आपको जो बचे हुए 26 हैं, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम अब 26 माने जाएंगे। ठीक है ना, ओके। ऑल द रेड, ओहो आई एम सॉरी बच्चों आई एम सॉरी, मैंने पढ़ा नहीं, आई एम सॉरी, रेड नहीं रेड फेस कार्ड, आई एम सॉरी शक्तिमान, देखो रेड फेस कार्ड बोला उसने, ठीक है ना। तो रेड सूट में से फेस कार्ड हटा दिए, फेस कौन होता है, किंग क्वीन जैक, है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है यार, रेड के बाद फेस भी लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं सॉरी। तो रेड सूट में से, ये वाला रेड सूट है ना आपका, कौन सा, हार्ट वाला और डायमंड वाला, इसमें से हमने क्या किया, 3 और 3 कार्ड इस तरीके से हमने हटा दिए। ठीक, फेस कार्ड। अब कितने कार्ड बचे आपके पास 46, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स में कितना लिखना पड़ेगा हमें 46, भाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना लिखना पड़ेगा हमें, 52 टोटल होते हैं और 6 फेस कार्ड हमने रेड वाले हटा दिए, तो कितने बचेंगे 46। ये लेके चलना है टोटल, मतलब डिनोमिनेटर में हम इसको रखेंगे, बस हो गया, आप कर लो। क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार्ड निकाला गया और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर, रेड कलर का कार्ड आ जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। पार्ट 1 का आंसर रेड कलर का कार्ड। अब सुनो बच्चों, रेड वाले होते कितने थे 13 और प्लस 13 26 होते थे, लेकिन 6 तो हटा दिए, तो बचे कितने 20, बिल्कुल सही बता रहे हो, 20 रेड कार्ड बचे और 46 टोटल है, तो इसको काट वाट देना, 2 10 और 2 2 2 3 है ना, 10/23 आ जाएगा पार्ट 1 का। अ क्वीन, सुनो बच्चों, अ क्वीन, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी, सुनो बच्चों, रेड कलर वाली दोनों क्वीन जा चुकी, अब केवल 2 ही क्वीन तो बची, एक ये वाली ब्लैक क्वीन जो कि ऊपर वाले ये ब्लैक वाले सूट में होगी और एक ये वाले ब्लैक सूट में होगी, तो ये क्वीन, टोटल 2 क्वींस है। तो पार्ट 2 का आंसर क्या आ जाएगा 2/46, तो 1/23 है ना, 2 से काट देना। एन एस, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, एस जो है आपका ये, तो एक एस यहां बचा हुआ है, एक एस यहां, एक एस, हर एक सूट में 1 एस होता है, तो टोटल कितने एस हैं आपके पास 4, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन और टोटल 46, काटोगे 2 2 और 23, 2/23। अब फेस कार्ड सुन लो ध्यान से, फेस कार्ड टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं 3 3 6 3 9 3 12, 12 होते हैं, 12 में से 6 तो जा चुके, तो बचे 6, तो 6/46। अब सुनो, बार बार मैं आपको ये पिक्चर दिखाता हूं, लेकिन एग्जाम में पिक्चर आपके सामने नहीं होगी, तो कार्ड वाला टॉपिक मैंने पूरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छी तरीके से, याद है। तो कार्ड के बारे में जानकारी रख के तब एग्जाम में जाएगा, तभी कार्ड वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों। 2 3 और यहाँ पर 23, करेक्ट, 3/23, करेक्ट। तो ये हो गया, कुछ गलती करी क्या मैंने, 2 3 और ये है ना, लास्ट वाले का आंसर 3/23 तो आएगा, चेक कर लीजिए क्या दिक्कत है, सही है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा भी हमने एक क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा ऑल ब्लैक फेस कार्ड आर रिमूव। तो ब्लैक, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि ऑल ब्लैक तो नहीं लिखा, अगर ब्लैक लिखा होता
तो हम ये वाले 13 ब्लैक और ये वाले 13 ब्लैक हम दोनों ही हटा देते हैं, है ना, बात समझो, स्पेड के और क्लब के हम दोनों ही हटा देते हैं, स्पेड के और, है ना, 13 13 26 हम हटा देते तो हमारे पास 26 बचते, टोटल 52 होते हैं, 26 बचते। लेकिन अगर ब्लैक कार्ड लिखा होता, अभी ब्लैक फेस लिखा हुआ है, ब्लैक फेस लिखा है यानी कि ब्लैक फेस, तो ब्लैक सूट में चले जाओ और फेस कार्ड हटा दो। तो हम पहले यहाँ गए क्लब में और फेस कार्ड किंग क्वीन जैक को हमने हटा दिया, इन तीनों को हटा दिया हमने। और इसी तरीके से स्पेड में आओगे आप तो फेस कार्ड किंग क्वीन जैक को हटा दिया। तो टोटल कितने फेस कार्ड होते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, तो 12 में से हमने 3 + 3 6 हटा दिए, है ना। तो बचे कितने फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने बचे, पार्ट 1 का ही आंसर देख लो आप, कितने फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, है ना। ध्यान सुनो, पहले तो हमें ये ध्यान करना पड़ेगा अब टोटल कार्ड कितने बचे। तो जैसा भी लास्ट क्वेश्चन में किया था, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 52 में से 6 चला गया 46, है ना, बस यही है और क्या है। तो टोटल बचे 46 और इसमें से फेस कितने अब आपके, रेड वाले 3 फेस ये और रेड वाले 3 फेस ये, 6। तो 6/46 काट दोगे तो 2 3 और 2 × 23, है ना। पार्ट 2 रेड कार्ड। अब सुनो, सिर्फ रेड कार्ड बोला है उसने, तो अब रेड वाले कितने बचे बताओ 13 ये रेड और 13 ये, 13 13 26, है ना। और डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने 46, और 2 से काटोगे तो ऊपर 13 आएगा और नीचे 23 आएगा। तो पार्ट 2 का आंसर 13/23। पार्ट 3 ब्लैक कार्ड। अब ध्यान देंगे बच्चों, ब्लैक कार्ड होते कितने, 13 और प्लस 13 कितने होते हैं ब्लैक कार्ड, टोटल 26। लेकिन 3 फेस कार्ड ब्लैक वाले और 3 फेस कार्ड टोटल 6 जा चुके, तो 26 में से 6 जा चुके, तो बच्चे कितने 20 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने 46। सॉल्व करेंगे 2 10 और 23, लास्ट किंग। अब सुनिए, टोटल 4 किंग होते हैं, 2 किंग जा चुके, ब्लैक वाले दोनों किंग चले गए, हटा दिया उसको, तो रेड वाले किंग बचे बस, एक ये रेड वाला किंग और एक ये रेड वाला किंग, तो 2/46। तो 2/46 काटोगे 2 1 और 2 × 23। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा अब बॉक्स कंटेन कार्ड्स बियरिंग नंबर 6 to 70, है ना। एक बॉक्स में कार्ड है और उस पर नंबर लिखे हैं 6 से लेके 70 तक। तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे बताइए, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स बच्चों कितने हो जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि सबसे बड़ा वाला नंबर माइनस सबसे छोटा वाला, बस इतना मत करना, +1 भी करना। तो 70 - 60, है ना, 70 - 6, है ना, 6 से लेके 70 तक है, तो 70 - 6 +1, तो 70 - 6 कितना होता है 64 + 1 65। तो टोटल कार्ड्स कितने बच्चों 65 है, चेक कर लीजिए। अब सुनो, कह रहा है इफ 1, अब टोटल 65 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, है ना, तो कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 1 डिजिट नंबर। ठीक, अब सुनो बच्चों, एक बात बताओ, 1 डिजिट नंबर, तो कार्ड आपके पास कौन कौन सा, किसी पे 6 लिखा है, फिर 7 वाला होगा, फिर 8 वाला होगा, फिर 9 वाला होगा, फिर 10 वाला, फिर 11 वाला होगा, इस तरीके से करते करते अप टू 70, है ना। अब ध्यान दीजिए, 1 डिजिट के नंबर के कौन कौन से कार्ड हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बस ओनली 4, 1 2 3 4, है ना, 4 फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, है ना, बाकी सब तो 2 डिजिट के नंबर हो गए। तो बच्चों पार्ट 1 का आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 4 और टोटल कार्ड कितने 65, ये लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक, 4/65। पार्ट 2 अ नंबर डिविजिबल बाय 5। तो पार्ट 2 के लिए, ये पार्ट 1 के लिए लिखा था मैंने आपको दिखाने के लिए, बच्चों पार्ट 2 के लिए नंबर डिविजिबल बाय 5 बोल दे या मल्टीपल ऑफ 5 बोल दे, बात सेम है। आपको 5 की टेबल वाले नंबर लेने हैं, है ना, या मल्टीपल ऑफ 5 बोल दे, तो 5 की टेबल चलानी है आपको। तो सुनो ध्यान से, 5 1 तो 5 होता है, लेकिन 5 को लोगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें 6 से लेके 70 तक नंबर जो है उनमें लेना है ना। फिर 5 2 10, तो 10 से स्टार्ट होगा 5 का मल्टीपल, 5 3 15, 5 4 20, ऐसे चलता रहेगा। और कब तक चलेगा, 70 तक चलेगा टेबल, क्योंकि 70 भी 5 का मल्टीपल होता है। क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो। तो लास्ट ये, अब सुनो, ये 5 की टेबल लिखी हुई है, 5 2 10 से लेके 70 तक। तो इसमें कितने टोटल नंबर्स हैं वो निकालने के लिए हम बोलेंगे ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक एपी है, और इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है 10, और कॉमन डिफरेंस कितना है A2 - A1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5,
और ये जो टर्म है यही nth टर्म है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो nth टर्म इज इक्वल्स टू 70 और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 70। ठीक, a की जगह हम क्या रखेंगे, 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है इज इक्वल्स टू 70 और 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकाल दें, माइनस हो जाएगा ना। तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 70 माइनस 10 कितना होता है 60, फिर 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 5 और 60 अपॉन 5 कितना होता है 12 5 60, तो 12 आ जाएगा। और n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 12, तो माइनस 1 उधर जाके ऐड करेगा, n इज इक्वल्स टू 13। ये लो, तो टोटल 5 के कितने मल्टीपल्स होंगे 13, है ना, इस सीरीज में ये जो AP है। तो 5 के मल्टीपल के लिए टोटल हो गए फेवरेबल 13 और नीचे हो गया क्या 65। ठीक है, फिर इसको आप काटोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 13 वन जा और 13 5 जा, तो आंसर कितना आ गया 1/5। करेक्ट, ओके। अगला सवाल, एन ऑड नंबर लेस देन 30। ठीक, एन ऑड नंबर लेस देन 30, तो पार्ट 3 के लिए मैं यहां पर कर रहा हूं, एन ऑड नंबर लेस देन 30। सुन लीजिए, देखिए ऑड भी होना चाहिए और 30 से लेस भी होना चाहिए, लेकिन होना किसके किसके बीच में चाहिए, मतलब स्टार्टिंग कहां से करनी है, 6 के बाद वाले नंबर लेने हैं। 1 ऑड होता है नहीं लेना है, 3 ऑड होता है नहीं लेना है, 5 ऑड होता है नहीं लेना है, क्योंकि 6 से छोटे हैं सब, 6 से 70 तक वाले कार्ड है ना, तो 6 से बड़े वाले लेने और 30 से छोटे वाले, यानी कि जितने भी ऑड नंबर आएंगे, जितने भी ऑड नंबर आएंगे 6 से बड़े ग्रेटर होने चाहिए और 30 से छोटे होने चाहिए। अब लिखना शुरू करिए, कौन कौन से ऐसे ऑड नंबर होंगे भाई, 7 होगा, ठीक, फिर 9 होगा। अब सारे नहीं लिखेंगे हम लोग, बस लास्ट वाला सोचेंगे। अब 30 तो इवन है, तो 30 से छोटा वाला, भाई 30 से लेस देन पूछ रहा है, 30 से छोटा वाला ऑड क्या हो जाएगा 29। अब ये एक AP बन गई जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, भाई 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स में 2 का गैप होता है ना, 2 लगातार आने वाले ऑड नंबर में 2 का गैप होता है, तो ये एक AP बन गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और फर्स्ट टर्म कितना है 7 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है 9 माइनस 7 2, और लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म ही nth टर्म होता है, तो ये nth टर्म है। ठीक, तो nth टर्म इज इक्वल्स टू 29 है। तो इस AP में कितने नंबर्स आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं निकाल लीजिए। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 29। तो a की जगह आप क्या रखोगे 7 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह हम लोग कितना रखेंगे 2 इज इक्वल्स टू 29। अब 7 उधर चला जाएगा, तो यहां से आएगा n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई 7 उधर जाके माइनस होगा, 29 माइनस 7 कितना होता है 22। फिर नेक्स्ट स्टेप में n माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये 2 इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, 22/2 ये 11 आ जाएगा। ठीक, और यहां से n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11 और माइनस 1 उधर जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 11 प्लस 1 12। तो टोटल कितने टर्म्स हो गए 12, यानी कि 12 नंबर ऐसे हैं जो ऑड भी हैं और 30 से छोटे हैं। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी यहीं पे कर दे रहा हूं, समझ जाना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 30 कितना आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 12 और टोटल कितने 65, है ना। तो आगे आपका क्या 12/65। ठीक है स्टूडेंट्स, 12/65। ओके, कोई डाउट है बताइए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए बच्चों, उसने क्या बोला, अ कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70, है ना, समझिएगा जरा, ये बड़ा अच्छा है बोला उसने, कह रहा अ कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70, बिटवीन 50 एंड 70। कॉम्पोजिट नंबर, और जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, बिटवीन 50 एंड 70, बिटवीन 50 एंड 70, बिटवीन बोला है उसने, बिटवीन बोला है उसने, ध्यान दें स्टूडेंट्स, बिटवीन बोला है उसने, ठीक है ना। तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जब उसने बिटवीन बोला है 50 को नहीं लेना है, सुन लो पहले नंबर लिख लेते हैं, 50 51 है ना, फिर 52, फिर 53 और ऐसे करते करते
क्या आ जाएगा आपका लास्ट में 70, है ना। $69 फिर आएगा 70। अब सुनो, बिटवीन बोला है तो आपको ये नहीं चेक करना है, 70 को काउंट नहीं करना है और 50 को भी काउंट नहीं करना है। सुन लो ध्यान से। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नहीं होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं। सुन लो, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो कॉम्पोजिट होते हैं, ठीक है। तो सारे प्राइम नंबर छोड़ दो। एक बात मैं आपको खास बताना चाहता हूं, ध्यान दें, 50 कॉम्पोजिट है और 70 भी कॉम्पोजिट है, क्योंकि जो प्राइम नहीं होता है वो कॉम्पोजिट होता है। तो 50 और 70 दोनों ही कॉम्पोजिट है, लेकिन हमने नहीं लिया। क्यों बताओ? क्योंकि उसने बिटवीन बोला है ना। पढ़िए क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ है? कह रहा है कि कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70। उसने क्या बोला? बिटवीन। अगर वो बोलता फ्रॉम 50 टू 70, तब आप 50 और 70 को ले लेते, तब आप इसको काउंट कर लेते। फ्रॉम लिखता तो फ्रॉम का मतलब 50 से 70 तक, 50 और 70 को भी इंक्लूड करना है, फिर सोचना है। अभी बिटवीन लिखा है तो हम एंड पॉइंट्स को नहीं लेंगे, 50 और 70 को नहीं लेंगे। तो अब ये जो नंबर बच गए, इसमें से कितने कॉम्पोजिट नंबर हैं? बताइए, बताइएगा जरा। क्या 51 कॉम्पोजिट है? बताओ। यस सर, क्योंकि ये प्राइम नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या 52 कॉम्पोजिट है? यस सर, ठीक। बताइए जरा, क्या 53 कॉम्पोजिट है? बताइए, क्या 53 कॉम्पोजिट नंबर है? नहीं, प्राइम है, छोड़ देंगे, ठीक। क्या 54 कॉम्पोजिट है? यस। क्या 55 कॉम्पोजिट है? यस। क्या 56 कॉम्पोजिट है? यस, ठीक। 57, हाँ 57 के बारे में क्या ख्याल है? बताइए, क्या 57 कॉम्पोजिट है? बताइए, 57 कॉम्पोजिट है? यस। कौन से नंबर से डिवाइड होगा 57? बताइए जल्दी से, कौन से नंबर से डिवाइड होगा 57? बताओ। यस, वेरी गुड वेरी गुड, 3 से ही हो जा रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये भी कॉम्पोजिट है। 58 भी कॉम्पोजिट है। 59 के बारे में क्या ख्याल है? बताइए, 59 कॉम्पोजिट है? बताओ। नहीं है, प्राइम नंबर है, तो इसको नहीं लेना है, ठीक। क्या 60 है? हाँ कॉम्पोजिट है 60। क्या 61 है? हाँ भाई। 61 के बारे में क्या ख्याल है? बताइए, 61 कॉम्पोजिट है? 61 कॉम्पोजिट है? नहीं है, नहीं है, प्राइम है, तो जो प्राइम है उसको नहीं लेना है, ठीक। फिर 62 कॉम्पोजिट है? यस। 63 भी कॉम्पोजिट है, 3 से डिविजल है ना। और 64 भी कॉम्पोजिट है, 65 भी कॉम्पोजिट है, ठीक, क्योंकि ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा। 66 भी कॉम्पोजिट हो गया, है ना। 67 के बारे में क्या कहते हो? बताओ। 67 कॉम्पोजिट है? बताइए। 67 नो, क्योंकि 67 प्राइम हो गया, तो इसको नहीं लेना है। 68 कॉम्पोजिट है, ठीक। 69 भी कॉम्पोजिट है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, चेक कर लो, ठीक। और 70 को तो लेना ही नहीं है। तो कितने हो गए टोटल? काउंट करना भाई, फेवरेबल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 15 अपॉन 15 फेवरेबल। और टोटल कितने थे? टोटल कितने कार्ड्स थे? 65 थे ना शायद, चेक कर लो। हाँ 65, 5 से काट दीजिए इसको, 5 3 जा 15, और नीचे कितना आ जाएगा 5 से काटोगे तो? 5 1 5 5 13, है ना, 3/13। तो लास्ट वाले का आंसर बच्चों 3/13, चेक कर लेते। और आपका जो थर्ड वाले का आंसर आ रहा है बच्चों, आपका कितना आ रहा है? 12/65। उसके बाद सेकंड वाले का जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 1/5, और फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है 4/65। बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ऐसे नंबर वाले सवाल आ सकते हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। परेशान इसलिए क्योंकि भाई थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है ना इसमें। नाउ बच्चों, कह रहा कार्ड अ बॉक्स कंटेन नंबर फ्रॉम 1 to 20, है ना। तो टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 20 भाई, 1 से लेके 20 तक टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 20, ठीक। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, सुन लो ध्यान से, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। तो 1 से लेके 20 के बीच में प्राइम नंबर आपके कौन कौन से चेक कर लो। 1 तो होता नहीं है प्राइम नंबर, 2 प्राइम है, 3 है, ठीक। 5 है प्राइम, 6 होता नहीं है, 7 है,
8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, 11 है, 12 होगा नहीं, 13 प्राइम है, 14 होगा नहीं, 15 प्राइम है, प्राइम नहीं है ना, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, सॉरी हाँ 13 के बाद 15 चेक करेंगे, नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 प्राइम नंबर है, ठीक। ओके, अब ध्यान सुनिएगा, 19 क्या है, प्राइम नंबर है, बस इतना ही है ना। कितना आ जाएगा आंसर पार्ट 1 का, फेवरेट आउटकम कितने हो जाएंगे बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पार्ट 1 का आंसर कितना आएगा 8 अपॉन, और टोटल कितने बच्चों 20, कैंसिल करो कितना आ जाएगा 4 से, 4 2 4 5 जा, कह रहा है अ कॉम्पोजिट नंबर। अब ध्यान से सुनना, वन, तो वन ना तो कॉम्पोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है, सुना, वन जो होता है आपका, वन नंबर जो होता है, ये नाइदर नाइदर प्राइम, इसको प्राइम भी नहीं माना गया और इसको कॉम्पोजिट भी नहीं माना गया, सुन लो, इसको यूनिवर्सल नंबर बोलते हैं, तो वन को कॉम्पोजिट वाले में भी नहीं लेना है, ठीक है, ठीक। देखो एक बच्चा कह रहा है प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, हाँ एक तरीके से आप बिल्कुल कह सकते हो, हाँ बिल्कुल कह सकते हो, प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आप बोल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, पता है वन को, लेकिन यहाँ वन आपका लफड़ा कर सकता है, इसलिए आप काउंटिंग करके तब करिएगा, बात समझिए, क्योंकि वन को ना तो प्राइम माना गया ना तो कॉम्पोजिट। अच्छा ठीक है, तो एक तरीके से दोनों के लिए हट जाएगा, अभी चेक कर लेते हैं, परेशान ना हो, देखो परेशान ना हो, पार्ट 2 का, ये पार्ट 1 का दिखाया था आपको, पार्ट 2 का यहाँ दिखाता हूँ, दो तरीके से करेंगे पार्ट 2 को, सुनो। सबसे पहले आप कॉम्पोजिट नंबर सोच लो, तो वन तो कॉम्पोजिट होता नहीं, वन तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है, ठीक। तो कौन कौन बचेगा यहाँ पर बताओ, देखो वन को तो लेना नहीं है आपको, यानी कि आपको कहां से कहां चेक करना है, आपको कहां से कहां चेक करना है, 2 से लेके 20 तक। अब 2 से लेके 20 तक में, 2 से लेके 20 तक में ध्यान सुनो, 2 टू 20 तक टोटल नंबर कितने रहे होंगे, सोचो, सोच सकते हो, टोटल नंबर कितने रहे होंगे बताओ, 2 से लेके 20 तक, 20 माइनस 2 प्लस 1, 19 नंबर रहे होंगे भाई, वन को तो हटा दिया ना, तो 19 नंबर ही तो बचेंगे भाई, 20 माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो टोटल नंबर अब 19 बचे, लेकिन उन 19 में से, इन 19 में से भाई वन को नहीं सोचोगे यार, 2 से 20 तक चेक करोगे, तो 2 से 20 तक देखो कितने प्राइम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 प्राइम हो गए, 8 नंबर होंगे प्राइम नंबर, तो बचे कितने 19 माइनस 8, 11 हो गए कॉम्पोजिट, 11 हो गए कॉम्पोजिट, ठीक। तो कॉम्पोजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, और जिसका मन नहीं कर रहा है ये सब करने का, तो भाई आप पूरा लिखो, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको लिखो, कौन कौन जो जो यहाँ छूट गए, 2 3 4, मैं लिख के दिखा देता हूँ, कुछ लोग नहीं परेशान हो जाएंगे, 4 कॉम्पोजिट है, और 6 कॉम्पोजिट है, 8 कॉम्पोजिट है, 9 कॉम्पोजिट है, ठीक, फिर 12 कॉम्पोजिट है, ठीक, फिर 13 14 कॉम्पोजिट है, 15 कॉम्पोजिट है, 16 कॉम्पोजिट है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और 17 के बाद 18 कॉम्पोजिट है, 19 को छोड़ के फिर 20 कॉम्पोजिट, 20 को भी लेना है ना, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई एक छूट रहा है भाई, कौन सा छूट गया यार, 4 6 3 3 6 7 8 9 10, एक छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है, 10 छूट गया है, 10 छूट गया, मैं लास्ट में लिख देता हूँ है ना, तो टोटल हो गया 11 कॉम्पोजिट नंबर, तो आपका पार्ट 2 का आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 11/20 आ गया, ठीक। अच्छा अब एक बच्चे ने बोला था कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, हाँ बिल्कुल सही बात है, देख लीजिए बच्चों, देखिए, यानी कि अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉम्पोजिट नंबर, इनका सम कितना आना चाहिए 1। बच्चे बोलेंगे कि ये कैसे, आइए जरा चेक करा देते हैं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर हम लोग निकाल चुके थे है ना, कितना आ रहा था चेक कर लो, 2/5, ठीक, 2/5 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट नंबर, देख लेते हैं इससे होगा कि नहीं होगा है ना, क्योंकि वो वन वाला लफड़ा हो जाता है ना, जो वन आता है और वो लफड़ा करता है, नहीं मैच कर रहा है, चेक कर लो नहीं मैच कर रहा है, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पता है क्यों नहीं कर रहा है, अभी मैं कारण बता देता हूँ, सुन लो भाई ध्यान से, 1 माइनस, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नहीं हो पाए, क्योंकि 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3/5, आंसर नहीं मैच कर रहा है इस तरीके से, तो आपको यही वाले तरीके से जाना है, यही वाले तरीके से आपको सोचना है, सारे कॉम्पोजिट नंबर लिख लीजिए
उसके बाद आंसर निकालिए। बात समझ रहे हो? और ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट एक दूसरे के क्यों नहीं पता है, वो वन जो है ना भाई वो लफड़ा कर रहा है। समझो समझो समझो, देखो देखो, देखो सुन लो, वो वन को यूनिवर्सल नंबर माना गया, ना तो वो प्राइम में आता है ना कॉम्पोजिट में आता है, समझिए जरा, है ना? तो वो लफड़ा यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। कैसा लफड़ा क्रिएट कर रहा है? क्योंकि जब तुम बोलोगे ना, सुनो 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 भाई, तुमने बोला कि कॉम्पोजिट नंबर और प्राइम वाला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्पोजिट को तुम नॉट प्राइम लिख सकते हो। नॉट प्राइम यानी कि जो प्राइम ना हो, तो जो प्राइम ना हो, जो प्राइम ना हो उसमें वन भी आ जाएगा ना, वन प्राइम नहीं है लेकिन कॉम्पोजिट भी तो नहीं है। मेरे ख्याल से आप समझ सकते होगे, वन ने लफड़ा कर दिया यहां पर, इसलिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पा रहे हैं। क्या आपको मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई? बताइए। तो इस सवाल से आपने क्या सीखा कि कॉम्प्लीमेंट, इस सवाल से आपने क्या सीखा कि कॉम्पोजिट और आपका प्राइम वाला सवाल आना है तो आपको कैसे करना है बताइए? आपको पूरे नंबर लिख के तब करने, है ना, तब करने। अब अ नंबर डिविजिबल बाय 3, तो बच्चों ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 3 हो या मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 की टेबल चलानी है, तो 3 की टेबल चलाइए। तो पार्ट 3 के लिए मैं यहाँ पर फेवरेबल आउटकम लिख रहा हूँ, 3 1 3, 3 2 6, और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा बताओ? 3 1 3, 3 2 6, और ऐसे करते करते 3 6 18, है ना? तो टेबल कहाँ तक चली? 6 तक। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 6। अरे यार पूरे लिख के देख लो ना, 1 से 20 के बीच में 3 के टेबल में आने वाले नंबर कितने हो रहे हैं? टोटल 6 नंबर आएंगे। तो 2 से काटोगे 3/10 आ जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल था बच्चों, ठीक है ना? पार्ट 1 का आंसर आपका कितना है? 2/5। पार्ट 2 का आंसर 11/20 एंड पार्ट 3 का आंसर 3/10। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जाइए।